नमस्कार। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले ही अगले 2 हफ्तों के भीतर सभी निकायों और बीएमसी के चुनाव करवाने के आदेश महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार को दिए थे और 14 दिन के इस काउंटडाउन में 3 दिन बीत चुके हैं। लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियां एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना अभी तक बीएमसी चुनाव को लेकर अंतिम फैसला नहीं कर पाई है कि तीनों पार्टियां गठबंधन में रहकर बीएमसी चुनावी मैदान में उतरेगी या एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना अलग अलग बीएमसी में अपनी किस्मत आजमाएगी। हालांकि कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने एनसीपी और शिवसेना से अलग होकर बीएमसी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस के इस ऐलान पर अभी तक हरी झंडी नहीं दी है। पिछले 20-25 सालों से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार शिवसेना को बीएमसी चुनाव में विपक्ष की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उद्धव ठाकरे के हाथों बीएमसी की कुर्सी खिसकने की चर्चाएं महाराष्ट्र की राजनीति में तेज हो चुकी है। इस बार राणे और राज के गठबंधन का बीएमसी में दबदबा रहने के कयास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि शरद पवार और सोनिया गांधी के चरणों में शरण लेने के बाद शिवसेना के हिंदुत्व वाले सिद्धांतों पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मन से प्रमुख राज ठाकरे के साथ मिलकर हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना की घेराबंदी कर ली है, जिसके भयंकर परिणाम बीएमसी चुनाव में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिंदुत्व को छोड़ मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति अपनाने से उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिव सैनिकों में भी रोष व्याप्त है और राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे के विकल्प के रूप में शिव सैनिकों ने देखना शुरू कर दिया है, जिसकी एक झलक राज ठाकरे की औरंगाबाद जनसभा में देखने को मिल चुकी है, जिसमें हजारों शिव सैनिकों ने शामिल होकर उद्धव ठाकरे को एक कड़ा संदेश दे दिया है। और लाउड स्पीकर वर्सेज हनुमान चालीसा के मुद्दे पर महाराष्ट्र की राजनीति में मचे बवाल के दौरान भी शिवसेना के ही नेताओं और पूर्व पदाधिकारियों द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार 99% शिव सैनिक राज ठाकरे के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या 1% शिव सैनिक ही उद्धव ठाकरे के साथ रहे हैं। शिवसेना के एक पदाधिकारी ने राज ठाकरे के लाउड स्पीकर वाले अल्टीमेटम पर शिव सैनिकों द्वारा भरपूर साथ देने की बात भी स्वीकार की थी और शिव सैनिकों द्वारा राज ठाकरे के फैसले का स्वागत करने की वजह से ही उद्धव सरकार मन से प्रमुख राज ठाकरे को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, क्योंकि राज ठाकरे की गिरफ्तारी के बाद दबे पांव मनसे के साथ खड़े शिव सैनिक खुलकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और बीएमसी में शिवसेना के हाथों से सत्ता की कुर्सी खिसक जाएगी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के साथ शिव सैनिकों के जाने से शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है और यही वो मुख्य कारण है जो कोर्ट द्वारा दिए गए दो आदेशों के बावजूद भी राज ठाकरे की गिरफ्तारी नहीं होने दे रहा। 14 साल पुराने 2008 के एक मामले में गैर जमानती वारंट कोर्ट द्वारा जारी कर दिया गया। उसके बाद 2018 के एक मामले में राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया, लेकिन उद्धव की पुलिस मन से प्रमुख राज ठाकरे को गिरफ्तार करने वाला कदम नहीं उठा पा रही है, जिसका मुख्य कारण बीएमसी चुनाव और राज ठाकरे के साथ दबे पांव खड़े शिव सैनिक हैं, जो राज ठाकरे की गिरफ्तारी बाद शिवसेना के राजनीतिक भविष्य की बर्बादी का कारण बन सकता है और इसी वजह से उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को गिरफ्तार करने के आदेश नहीं दे रहे हैं। खैर, हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे जी की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी नींव मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाया, तो उद्धव ठाकरे के फैसलों से नाराज शिव सैनिकों ने राज ठाकरे की हौसला अफजाई और दबी आवाज में मनसे का साथ देने वाला फैसला लिया, जिसके परिणाम स्वरूप राज ठाकरे की औरंगाबाद महाजनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी और इसी जनसभा में शिवसेना की उमड़ी भीड़ को देखने के बाद उद्धव ठाकरे ने दबे पांव मस्जिदों सहित सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकरों की आवाज कम करने और अवैध लाउड स्पीकरों को हटाने वाला फैसला लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उद्धव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर मुंबई में मौजूद लगभग 1140 मस्जिदों के लाउड स्पीकरों में होने वाली अजान की आवाज धीमी करने के लिए एक्शन ले लिया और उसी का परिणाम रहा कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर इस्तेमाल होने वाले अवैध लाउड स्पीकरों के खिलाफ कार्रवाइयां होनी शुरू हुई
और इसके साथ साथ मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकरों में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले मनसे के कार्यकर्ताओं को जेल में डालने वाला कदम भी उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र पुलिस ने उठाया, जिसके विरोध में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने लाउड स्पीकरों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को और ज्यादा तीव्र करने वाला अल्टीमेटम उद्धव सरकार को दे डाला। और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के इस आंदोलन का भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया है, जो बीएमसी चुनाव में शिवसेना की घेराबंदी करने के लिए एक मजबूत मुद्दे के रूप में उभर कर सामने आया है। खैर, बीजेपी नेताओं ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के उद्धव सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का निर्णय लिया है, जो बीजेपी एमएनएस के गठबंधन की ओर साफ साफ इशारा है। बीएमसी चुनाव में राणे और राज मिलकर उद्धव ठाकरे की सियासी जमीन पर कब्जा करने के लिए कमर कस चुके हैं, जो शिवसेना को एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर बीएमसी चुनावी मैदान में उतरने के लिए मजबूर कर देगा। और उद्धव ठाकरे के इसी फैसले बाद शिवसेना नेताओं के बागी तेवर खुलेआम देखने को मिलेंगे, जो बीएमसी की सत्ता के साथ साथ उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर भी संकट पैदा करने का काम करेंगे। और बीएमसी चुनाव से पूर्व भविष्य में होने वाले इसी घमासान के दौरान बीजेपी नेता राय साहब दानवे द्वारा शिवसेना के 25 विधायकों में उद्धव ठाकरे के खिलाफ रोष व्याप्त होने वाला दावा सच साबित होने के कयास लगाए जाने भी शुरू हो चुके हैं। गौरतलब रहे कि बीजेपी नेता राय साहब दानवे ने दावा किया था कि शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। और इसी दावे के तुरंत बाद बीजेपी नेता नारायण राणे ने जून 2022 तक उद्धव सरकार गिरने की भविष्यवाणी कर डाली, जिसके सकारात्मक संकेत महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में मिलने शुरू हो चुके हैं। बीएमसी चुनाव से ठीक पूर्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा उद्धव सरकार और शिवसेना की घेराबंदी करने के साथ साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नेताओं पर घोटालों के आरोप में केंद्रीय जांच एजेंसियों की रफ्तार भी तेज हो चुकी है। और उद्धव सरकार के नेता मंत्रियों के साथ साथ बीएमसी में हुए सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचारों के खुलासों ने आघाड़ी गठबंधन और शिवसेना में हड़कंप मचाकर रख दिया है। यहां तक कि बीएमसी के स्टैंडिंग चेयरमैन यशवंत यादव द्वारा किए गए घोटालों पर इनकम टैक्स की हाई लेवल कार्रवाई के तार मातोश्री से भी जुड़ गए हैं, जो उद्धव ठाकरे के लिए गले की फांस बना हुआ है। लाउड स्पीकर बवाल और हनुमान चालीसा वर्सेज अजान के मुद्दे पर गिरी शिवसेना की उद्धव सरकार के नेताओं, मंत्रियों और विधायकों के साथ साथ बीएमसी पर लगे भ्रष्टाचार के अनेकों आरोपों के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए सत्ता में बने रहना और बीएमसी चुनाव में जीत हासिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने आघाड़ी गैंग के दो मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक द्वारा किए गए घोटालों के आरोप में जेल जाने के बाद शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सवालों के कटघरे में खड़ा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में उद्धव सरकार की छवि को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसका खामियाजा बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और शिवसेना को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में आघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों के नेताओं में पड़ी आपसी तल्खियां भी किसी से छुपी हुई नहीं है। और कांग्रेस के नेताओं ने तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सीएम कुर्सी पर शरद पवार को बैठाने तक वाली मुहिम शुरू कर दी है, जो शिवसेना कांग्रेस के नेताओं में आपसी दरार को जन्म दे चुकी है। उद्धव ठाकरे को उठाकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को मुख्यमंत्री बनाने वाली कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी के विरोध में शिवसेना ने यूपीए अध्यक्ष की गद्दी से सोनिया गांधी को उठाकर शरद पवार को बैठाने तक की मांग कर डाली है। तो समझा जा सकता है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नेताओं में आपसी दरार कितनी बड़ी है। और बीएमसी चुनाव के दौरान सीट बंटवारे में भी तीनों पार्टियों की आपसी तनातनी देखने को मिलेगी, क्योंकि गठबंधन धर्म के अनुसार सीटों का बंटवारा होता है तो कांग्रेस और शिवसेना 1/3 सीटों के फार्मूले पर कभी भी सहमत नहीं हो सकती है। एनसीपी को साइडलाइन कर दिया जाए तो कांग्रेस और शिवसेना बीएमसी की सभी सीटों पर एड़ी चोटी तक का जोर लगा करके चुनाव लड़ती है। तो ऐसे में 1/3 फार्मूले पर शिवसेना कांग्रेस में आपसी तकरार होना स्वाभाविक है, जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बगावत को भी जन्म दे सकती है। और शिवसेना कांग्रेस से अलग होकर बीएमसी चुनावी मैदान में उतरती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बीएमसी चुनाव में जीत दर्ज करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि 2017 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना से सिर्फ 2 सीटें कम रहने वाली बीजेपी
उद्धव सरकार के भ्रष्टाचारों वाले मुद्दों को उठा करके राजनीतिक फायदा उठाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा भी यदि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना गठबंधन में रहकर बीएमसी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो भी बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि 1/3 फार्मूले के अनुसार सभी सीटों पर शिवसेना अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकती है। तो ऐसे में शिवसैनिक कभी भी एनसीपी कांग्रेस को वोट करने के लिए राजी नहीं होंगे और किसी अब्दुल्ला शेख को वोट करने की बजाय मनसे प्रमुख राज ठाकरे या बीजेपी के समर्थन में शिवसैनिकों का जाना स्वाभाविक है, जो बीजेपी के लिए वरदान भी साबित हो सकता है। ऐसे में विपक्ष द्वारा शिवसेना की घेराबंदी कर ली गई है और बीएमसी में जीत दर्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने वाला फैसला भी ले लिया है, जो शिवसेना की राजनीतिक सियासी जमीन पर कब्जा करने के लिए काफी है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में मुख्यतः कांग्रेस और शिवसेना का ही बीएमसी चुनाव में दबदबा रहेगा, लेकिन हर बार खाली हाथ रहने वाले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को इस बार बीएमसी चुनाव में गठबंधन के कारण कुछ ना कुछ हासिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीएमसी में एनसीपी का दबदबा नीलबटे सन्नाटा है, लेकिन राजनीतिक ज्ञाताओं द्वारा एनसीपी के ग्राफ में इस बार प्रोग्रेस होने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना के वोट बैंक का फायदा है वो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार उठा सकते हैं। दूसरी तरफ राणा दंपति पर उद्धव सरकार द्वारा लगाए गए राजद्रोह के आरोप को लेकर सेशन कोर्ट ने उद्धव सरकार को फटकार लगाई है, क्योंकि हनुमान चालीसा के नाम पर राजद्रोह का केस लगाकर उद्धव ठाकरे के इशारे पर महाराष्ट्र पुलिस ने राणा दंपति को जेल में डाल दिया था, लेकिन सेशन कोर्ट ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उद्धव सरकार को फटकार लगाई और कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के मुद्दे पर राणा दंपति की तरफ से जो कुछ भी किया गया है उसमें राजद्रोह का केस किसी भी एंगल से नहीं बनता है। ऐसे में उद्धव सरकार की फजियत होने के साथ साथ आलोचना भी लगातार हो रही है। एक निर्दलीय महिला सांसद को झूठे आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे भेजने के घातक परिणाम बीएमसी चुनाव में शिवसेना को देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र की आम जनता ने एक महिला को गिरफ्तार करने के विरोध में मनसे प्रमुख राज ठाकरे की गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता जनार्दन द्वारा साफ साफ कहा जा रहा है कि एक बेसहारा महिला पर देशद्रोह जैसी धाराएं लगाकर उद्धव सरकार उन्हें जेल में डाल सकती है, लेकिन इसी हनुमान चालीसा वर्सेस लाउड स्पीकर के मुद्दे पर दो गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी राज ठाकरे को गिरफ्तार करने की हिम्मत उद्धव ठाकरे में नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की तरफ से राज ठाकरे पर कड़ी कार्रवाई करने वाली बयानबाजी कई बार की गई है, लेकिन अभी तक इस बयानबाजी का रिजल्ट 0 सन्नाटा ही रहा है। लाउड स्पीकर वर्सेस हनुमान चालीसा के मुद्दे पर गिरने के बाद शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के बचाव में राज ठाकरे पर मंदिरों में आरती रोकने के आरोप मढ़ दिए हैं। शिवसेना के बोंपू संजय राउत ने 4 मई को हिंदुओं के लिए काला दिवस बताया है और साथ ही मंदिरों से लाउड स्पीकर हटने के बाद मंदिरों में होने वाली आरती की आवाज भी जनता को सुनाई नहीं देने वाली बातें कही है। ऐसे में शिवसेना ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के लाउड स्पीकर वर्सेस हनुमान चालीसा वाले अल्टीमेटम को हिंदुओं के खिलाफ बताते हुए राज ठाकरे के विरोध में राग अलापना शुरू कर दिया है और हिंदुत्व के मुद्दे पर संजय राउत ने ज्ञान बांटने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। खैर, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में किसकी आवाज लाउड है, इसका फैसला तो बीएमसी चुनाव में महाराष्ट्र की आम जनता करेगी, लेकिन इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही बीएमसी चुनाव को लेकर एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में सीट बंटवारे के फार्मूले पर क्या सहमति हो पाएगी और क्या कांग्रेस शिवसेना बीएमसी की 1/3 सीटों पर ही चुनाव लड़ने के लिए राजी होगी। इन सभी सवालों पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अगली अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।